व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि नर्वस सिस्टम के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स वो जो कि किसी भी किस्म की चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं, जबकि न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ये नर्व सेल्स भी कहा जाता है। इफेक्टर्स, दीज ऑर्गन्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स व्हेन दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स रिसीव करते हैं और फिर उन सिग्नल्स के हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। हम कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, जिसमें ब्रेन भी शामिल है, स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल है, न्यूरॉन्स, नर्व्स, ये सब चीज़ें जो है मिलकर नर्वस सिस्टम बना रही हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम को जब हम सब डिविजन्स में लेके आते हैं तो ये बेसिक 2 सब डिविजन्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं, जिसका एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम इसे डिवाइड करते हैं। मींस हम ये कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब नर्वस सिस्टम को हमने 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पे जैसे क्लासिफिकेशन की गई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये 2 सब डिविजन्स हैं आपके नर्वस सिस्टम की। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बना रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या जिसको हम CNS भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CNS भी कहेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन पर एंड स्पाइनल कॉर्ड पर। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में को भी 2 पोर्शन में फर्दर डिवाइड किया गया है। 2 पोर्शन कौन से हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड स्मोटिक नर्वस सिस्टम। स्मोटिक नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन यहाँ नहीं दिखाई गई, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप देखेंगे तो डिवाइड है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स में। इस तरह करके इसे क्लासिफाइड किया जाता है नर्वस सिस्टम को। मीन्स नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम कहें तो नर्वस सिस्टम 2 सब डिविजन्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड स्मोटिक नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स में। नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम देखते हैं, नर्वस सिस्टम एज अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब डिविजन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया, जिसे CNS भी कहा जाता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे PNS भी कहा जाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है इन 2 ऑर्गन्स पे, मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर हम देखें, यहाँ पे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम कंसिस्ट करता है नर्व्स पर, जैसा कि कल हमने स्टडी किया था, एंड गैंग्लियंस पर। नर्व्स एंड गैंग्लियंस पे कंसिस्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम डिटेल पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है, देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हम कह सकते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल वर्ड से जाहिर है कि सेंट्रल रोल अदा कर रहा होगा और रेगुलेट कर रहा होगा बॉडी को, डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को बॉडी को। मीन्स ब्रेन इसके अंदर शामिल है। ब्रेन माना जाता है सेंट्रल ऑफिस बॉडी का, इसलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। बिकॉज दे आर वाइटली इम्पॉर्टेंट, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड इन डोर्सल बॉडी कैविटी। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। इसमें ब्रेन शामिल है। ब्रेन सेंट्रल ऑफिस का काम कर रहा हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात ब्रेन से ही आ रहे होते हैं आपके बॉडी के लिए, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो कि जा रहे होते हैं। एंड इसके अलावा इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल है। ये लोकेट करता है डोर्सल बॉडी कैविटी के अंदर। द ब्रेन इन अ स्कल and the spinal cord in a vertebral canal of the vertebral column।
आपका जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर महफूज है, मीन्स खोपड़ी के अंदर महफूज होता है, ये हमने एनाटॉमी में स्टडी कर लिया था। एंड स्पाइनल कॉर्ड इन अ वर्टिब्रल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में महफूज होगा, जबकि द ऑर्गन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर द नर्व्स एंड गैंग्लियन। पेरिफेरल सिस्टम किस पर मौजूद है? गैंग्लियन एंड नर्व्स पर। यहाँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो दो सब डिविजन्स हैं नर्वस सिस्टम के, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल है ब्रेन जो कि स्कल के अंदर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो कि वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद है नर्व्स एंड गैंग्लिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिटेल आगे करेंगे। ब्रेन क्या है सबसे पहले जानेंगे। ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो कि स्कल के अंदर महफूज होता है। ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम डेट इज़ इनसाइड द स्कल। ब्रेन हैज़ एक्टिविटीज़ कॉल्ड वेंट्रिकल विच आर फिल्ड विद cerebrospinal fluid. Okay, brain has cavities called ventricles which are filled with cerebrospinal fluid. CSF has same composition as blood plasma. ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू, ब्रेन किस में डिवाइड किया गया है? ब्रेन को डिवाइड करते हैं हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाए कि नर्वस सिस्टम डिवाइड हुआ था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम CNS भी कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो ऑर्गन्स शामिल हैं हमारी बॉडी के, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम ब्रेन के बारे में स्टडी करें। ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया जाता है, ये ब्रेन के पोर्शन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। यहाँ पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ये थ्री डिवाइडेड पोर्शंस हैं ब्रेन के। अब ब्रेन एक कवरिंग के अंदर महफूज होता है जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजीज भी कहा जाता है। मेनिंजीज आर द मेम्ब्रेन कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। The meninges are membrane covering the brain and spinal cord. The meninges consist of three membrane. इसकी भी ये थ्री membrane structure है जिसको हम कहते हैं dura mater, arachnoid mater and pars mater। यहाँ पे देखिए तस्वीर में भी दिखाया गया है इसको। द meninges refers to the membranes covering of the brain and spinal cord. There are three layers of meninges। ये डायग्राम में डिफरेंट लेयर दिखाई गई हैं ब्रेन के अंदर और जो कि डिफरेंट नामों से यहाँ पे मेंशन की गई हैं। द मेजर डिवीजन ऑफ द ब्रेन अगर हम देखें, जैसा हमने पढ़ा कि तीन डिवीजन इसकी की गई हैं, तीन पार्ट्स में एक आपके दिमाग को डिवाइड किया जाता है, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या काम है? फोर ब्रेन का काम यहाँ पे बताया गया है process sensory information and help with the reasoning and problem solving and regulate the autonomic, endocrine and motor functions। ये कुछ functions हैं फोर ब्रेन के जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। क्या करते हैं ये? sensory information को process करते हैं, help करते हैं reasoning and problem solving में, regulate करते हैं autonomic, endocrine and motor function को। endocrine के ऊपर मैं इस चैप्टर के बाद एंडोक्राइन वाले चैप्टर पे आपको बताऊंगी कि एंडोक्राइन क्या चीज़ है, किस तरह की सिक्रेशंस रिलीज़ होती हैं डिफरेंट ग्लैंड से। इसके बाद हैंड ब्रेन के बारे में देखते हैं। हैंड ब्रेन क्या काम है? हेल्प टू रेगुलेट द ऑटोनोमिक फंक्शन एंड रिले सेंस इंफॉर्मेशंस, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स एंड मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। हैंड ब्रेन का काम है बैलेंस करना, मेंटेन रखना, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन का। मिड ब्रेन का काम है हेल्प टू रेगुलेट द मूवमेंट एंड पासिस द ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। मीन्स मिड ब्रेन क्या काम करेगा? मिड ब्रेन का काम है हेल्प टू रेगुलेट द मूवमेंट एंड प्रोसेस द ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। फोर ब्रेन के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। फोर ब्रेन क्या का काम है? द ह्यूमन फोर ब्रेन इज मेड अप ऑफ टेलेंस्फेरॉन एंड डाइंस्फेरॉन।
ये दो तरह के टाइप्स। Talens phenon is largest part of the forebrain and it is differentiated into two cerebral hemisphere। ये लार्जेस्ट पार्ट कहलाया जाता है फोरब्रेन का और ये इसको टू हेमिस्फीयर में सेरिब्रल हेमिस्फीयर में तकसीम किया जाता है। मीन्स दो पोर्शंस हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जिसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए तस्वीर में दिखाया गया है लोब्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से हेडिंग दी गई है। टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल एंड पैरेटल पोर्शन। ये हमने एनाटमी में स्टडी किए थे जब हम स्कल्स की एनाटमी स्टडी कर रहे थे। इसके अलावा हाइपोकैम्पस एंड अमेगडाला भी इसके अंदर शामिल है। डायइनसेफ्लोन्स में इट इज़ थाइमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस इसमें मौजूद होता है और हाइपोथैलेमस इसका पोर्शन है। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड विद इन द डायइनसेफ्लोन या इंटरब्रेन एंड आर पार्ट ऑफ द लंबिक सिस्टम। ये लंबिक सिस्टम का ही पार्ट है। डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। थ्रोट एंड प्लानिंग इसका काम है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट द बॉडी फंक्शन एंड मूवमेंट एंड मोटिवेट्स बिहेवियर्स। अमेगडाला इमोशंस विद एक्सपीरियंस से एसोसिएट करता है। थाइमस सेंसरी गेटवे है एंड सीइंग एंड हेयरिंग का काम कर रहा है। हाइपोकैम्पस का क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। ये कुछ पोर्शंस है ब्रेन के और उनका फंक्शन इसके साथ दिखाए गए हैं। फोरब्रेन कंसिस्ट है टेलिइनसेफ्लोन एंड डायइनसेफ्लोन पे। अगर हम डायइनसेफ्लोन की बात करें तो इसमें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस यहाँ पे दिखाया गया है। थैलेमस रेल टू कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक हेमोस्टैटिक एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करता है। जबकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या है, द ब्रेन कैन थस बी डिस्क्राइब्ड एज अ बीइंग ऑफ डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दिस फंक्शन इंक्लूड रेलिंग द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड रेगुलेट द कॉन्शियसनेस, स्लीप्स एंड अलर्टनेस। जबकि टेली हेमिस्फीयर को हम देखें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, फ्रंटल लोब, पेरेंटल लूप, टेम्पोरल लूप, ऑक्सीपिटल लूप एंड इंसुलर लूप। लंबिक न्यूक्लियाई अगर हम देखते हैं तो इसमें हाइपोकैम्पस एंड अमेगडाला आता है। द अमेगडाला इज स्पेशलाइज्ड फॉर इनपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ इमोशन। ड्यूरिंग द इमोशनल रिएक्शन दीज टू ब्रेन रीजन्स इंटरएक्ट टू ट्रांसलेट द इमोशंस इनटू अ पर्टिकुलर आउटकम्स। दिस अमेगडाला एंड का जो काम है वो इमोशंस से रिलेटेड है एंड इमोशनल रिएक्शंस दीज टू ब्रेन्स रीजन जो हैं हाइपोकैम्पस एंड अमेगडाला ट्रांसलेट करते हैं डिफरेंट इमोशंस को एंड इनटू अ पर्टिकुलर आउटकम्स में। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर का। लेफ्ट का क्या काम है, सेंसरी इंफॉर्मेशंस फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बॉडी, मोटर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशंस का काम कर रहा होता है, एनालिसिस करता है एंड कैलकुलेशंस, टाइम एंड सीक्वेंसेस, रिकग्नाइज द वर्ड्स, लेटर एंड नंबर। जबकि राइट हेमिस्फीयर सेंसरी स्टिमुलस from left side of the body, motor control left side of the body, creativity, special ability, recognition of face and place and object, ये काम होगा। The midbrain serves important function in motor movement, particularly movements of the eye and in auditory and visually processing। midbrain का क्या काम है, यहाँ पर midbrain serves as an important function in motor movement and particularly movement of eye and auditory and visually processing में काम कर auditory and visually process में ये काम करता है। जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, यहाँ पर cerebral hemisphere दिखाया है, डायइनसेफ्लोन, सेरिब्रम, ब्रेन स्टीम, मिड ब्रेन दिखाया है एंड पोन्स, मेडुला एंड ओब्लॉन्गेटा। हैंड ब्रेन का क्या चीज़ है, हैंड ब्रेन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लड स्टीम, ब्रेन स्टीम लोअर पार्ट है, ब्रेन स्टीम का कंप्राइजिंग द सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला एंड ओब्लॉन्गेटा पे कंसिस्ट करता है। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हैंड ब्रेन। द हैंड ब्रेन इंक्लूड्स मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्रम। मेडुला एंड पोन्स contain sensory neurons that transmit information from the spinal cord to the forebrain। इसका काम क्या है, द मेडुला and pons contain sensory neurons that transmit information from spinal cord to the brain। इसका काम ये है कि ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन कहाँ से, फ्रॉम स्पाइनल कोड to the forebrain। Medulla oblongata regulates the basic life functions such as the heartbeat and respiration। यहाँ पे दिखाया ये मिड ब्रेन है, यहाँ पोन्स हैं, सेरिबलम, ब्रेन स्टीम डायग्राम्स में दिखाया गया।